राजस्थान के नागौर जिले के पादू कला में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 31 दिसंबर की रात की यह वारदात है। एक बेटे ने ही अपनी मां, अपनी बहन और अपने पिता की बेरहमी से कुल्हाड़ी के वार से हत्या कर दी। और हत्या भी इतनी बेरहमी से हुई है कि मकान की जो दीवारें हैं उन दीवारों पे 9-9 फुट तक जो है खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। यह पूरा मामला जो है इस वक्त मौजूद है। यह जो आप पीछे घर देख रहे हो, इसी घर में वो वारदात हुई थी। और आप अभी देख सकते हो जो परिजन है वो यहाँ पे जो है डेड बॉडीज का इंतजार कर रहे हैं। और अस्पताल जो पादू कला का सरकारी अस्पताल है, उस अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद जो है डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हम आपको बता दें ये वही घर है जहां पे ये पूरी वारदात हुई है। आप पीछे जो कमरा देख सकते हो, उस कमरे में जो आरोपी है उसकी माता और बहन दोनों सो रही थी रात के वक्त। और उसने सबसे पहले अपनी माँ और बहन दोनों की कुल्हाड़ी से गर्दन काटी थी। और गर्दन भी इतनी बेरहमी से काटी थी कि 10 फीट ऊपर तक जो खून के छींटे हैं वो गिरे थे। उन दोनों की हत्या करने के बाद उस शख्स ने अपने पिता की हत्या की थी। हम आपको बता दें कि पादू कला में सर्राफा व्यवसायी दिलीप सिंह 45 साल के दिलीप सिंह जिनका यह मकान है, और दिलीप सिंह की वाइफ राजेश कंवर 42 साल की वो है। और उनकी एक बेटी 15 साल की बेटी प्रियंका जो कि शारीरिक रूप से कुछ दिव्यांग भी है। इन तीनों की हत्या हुई है। और अभी तक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आ रहा है, हत्या करने वाला शख्स कोई और नहीं दिलीप सिंह का बेटा ही है। और बताया जा रहा है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर बताया जा रहा है। और जो आरोपी है, जो 19 से 20 साल का आरोपी है, मोहित नाम है आरोपी का, उसने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद खुद चलकर पहले तो उसने रात को हत्या की वारदात को जो है अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही पैदल जो है सुबह थाने पहुंचा था। पूरी रात खुद डेड बॉडीज के पास बैठा रहा और सुबह थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि मैंने मेरे माता पिता और बहन की हत्या कर दी है। एक बार की पुलिस भी चौंक गई और मानसिक रूप से या फिर इस तरह की जो बात है पुलिस के गले नहीं उतरी। फिर पुलिस ने युवक से पूछताछ की और जब मौके पर पुलिस पहुंची और मौके पर जो हालात देखे, वो हालात वाकई में चौंका देने वाले थे। पूरा घर जो था रक्त से, ब्लड से जो है सना हुआ था। और बड़ी ही निर्मम तरीके से माँ, पिता और एक बहन की भाई ने और बेटे ने मिलकर, एक ही शख्स था 20 साल का मोहित, जिसने हत्या कर दी। ये प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो आरोपी है मोहित, उनके रिश्तेदार विक्रम सिंह जी मौजूद है। हम आपसे, आप जयपुर रहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं मोहित के बारे में कुछ आप बताएं। हाँ, तो मोहित 10 साल तक तो हमारे जयपुर ही रहा है साहब, वहीं पढ़ा है, वहीं 10th पास करके फिर जयपुर है। वहाँ कैसा व्यवहार था? व्यवहार इसका ये ऐसे रहता था, सुन रहे भी था, वो नहीं था हम लोग। मतलब मिलनसार लोगों का मिलनसार? हाँ, कम मिलता था ये लोग। मतलब ये ज़्यादा बोलता भी नहीं था। पढ़ाई में भी कमजोर था। पढ़ाई में कमजोर था। आपको इस घटना की कैसे जानकारी मिली, कैसा लगा सबसे पहले सुनकर आपको? हमें तो फोन से लगी तो एकदम से शॉट लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मोहित जो आपके पास रहा है, ऐसी घटना थी, हमें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कर सकता है। क्या उम्र क्या रही होगी अभी मोहित की? अब मेरे हिसाब से 18-19 साल होगी शायद। पर ये घटनाकारी होने के बाद आप मोहित से मिले, कैसा व्यवहार उसको? अब मिल रहा है, उससे बात करके आए, थाने में जाके बात करके आए, मिल रहे हैं। पछतावा है उसको इस चीज़ का? उसको कोई पछतावा नहीं है, वो तो कोई महसूस ही नहीं कर रहा कि मैंने एक तबड़ा कांड कर दिया। आप इसके पीछे क्या कारण मान रहे, क्या कारण रहा होगा इतनी बड़ी घटना अंजाम दिया? कुछ हमारे समझ नहीं आ रही, क्या कोई कमी नहीं है, कोई घर की, परिवार की, माँ बाप की कोई कमी नहीं है, खूब लाड प्यार से रखा है इसको। वो आपको क्या बता रहा था, आपने क्या बातें की? वो तो ऐसी बावड़ी वाली बातें कर रहा है, उसका तो क्या बताएं उसको। वो तो कह रहा है कि ऐसे हो गया यार, गुंडे आए थे, ऐसे मारते, मैं मार देता, वो मार देते, ऐसे वो बावड़ी बातें कर रहा है। मतलब अच्छा, वो कह रहा है कोई और आके मार के गया? नहीं, वो कह रहा है कि पहले मेरा कोई झगड़ा हुआ था, ऐसे बातें कर रहा है। तो वो बातें कोई दम वाली बात नहीं है। दिमाग है वो इस तरह। हाँ, दिमाग की वो। आप क्या लगते हो दिलीप सा के जो मतलब? ये दिलीप सा मेरे छोटे भाई का साला है। छोटे भाई के साले हैं। तो मोहित के साथ कभी कुछ इस तरह का कुछ हुआ क्या, कभी कोई हादसा वगैरह? कभी नहीं हुआ, कभी मोहित ने ऐसा कभी किया ही नहीं, विश्वास ही नहीं मोहित ऐसा कर सकता है। गुमसुम तो रहता था क्या? वो फोन वगैरह में भी दिलचस्पी रखता था, किस तरह से? जयपुर में फोन ही नहीं था। फोन तो यहाँ के उसके पास बात तो रखता था। अभी क्या पढ़ाई कर रहा है वो?
कॉलेज में अभी तो मेड तक था कॉलेज। इस वक्त हमारे साथ जो आरोपी है उनके दादा मौजूद है, गणपत सिंह जी। हम आपसे जानना चाहते हैं ये किस तरह से पूरा प्रकरण हुआ, आपकी जानकारी में किस तरह का वाकया है? मेरी जानकारी में कोई चीज़ नहीं है। 7:30 बजे हम उठे, जब पुलिस वहाँ मिली तब पता चला। हाँ, तो जो मोहित है, जो आरोपी बताया जा रहा है, वो किस तरह से पहले भी असामान्य गतिविधियां रही है? नहीं, आज तक भी कोई गतिविधि नहीं। पूरे मोहल्ले में किसी से बात नहीं करता, एकदम सीधा आता सीधा जाता, एकदम सिंपल था। मृतक है दिलीप सिंह, वो कितने भाई है? दिलीप सिंह 4 भाई हैं, तो एक दिलीप चला गया, 3 बाकी बचे। दिलीप सिंह जी सबसे छोटे हैं, बड़े हैं, किस तरह? नहीं, वो सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे है। हाँ, जो आपने जैसा कि भी बताया, मोहित एकदम गुमसुम चुपचाप रहता था, ये तो पहले ही था कि एकदम गुमसुम चुपचाप रहता था? नहीं, वो हमेशा से, आज के 10 साल, वो अभी तक की वो कभी किसी से बोलता चलता नहीं, एकदम शांत सब प्रकृति में ही रहता था। इससे पहले कोई घटना हुई है नहीं, आज तक कुछ वाकया हादसा हुआ है क्या? किसी बच्चे से भी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी उस पर कोई पछतावा नहीं इस चीज़ को लेकर। अब ये तो वो पुलिस वाला जाने, आप जानो। आपने बात की घटना होने के बाद मोहित से? नहीं, वहाँ डीएसपी साहब के सामने, एसपी साहब के सामने वो बात कर रहे थे, हम खड़े थे वहाँ पर। उसके चेहरे पे ऐसी लगी थी कि उसको गलत कुछ महसूस नहीं हो रहा, जैसे मेंटल की तरह बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, ये नहीं, मानते हम हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं, आप चूंकि गार्जियन है, तो कभी मोहित के साथ इस तरह की कोई हादसा, कोई घटना नहीं, जिससे ऐसा उसके कुछ भी नहीं हुआ। मानसिक स्तर का जो है, मैंने तो फर्स्ट टू लास्ट यही देखा, इसी तरह से कोई हादसा वगैरह कुछ नहीं देखा, आज तक ही नहीं देखा। और एकदम से जब ये आपने सुना तो इसके बारे में फिर बस सुना तो क्या कहेंगे अब। हाँ, उसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है कि हम कुछ बोलें, हाँ, क्योंकि पुलिस आने के बाद में हम वहाँ घर पे पहुँचे तो देखा, पुलिस वाले बोले 15 मिनट रुको, पुलिस आई, तब बाद में ओपन हुआ कि भाई ये बात हुई। आपने जो दिलीप सिंह जी है उनसे कब मुलाकात की, ये हादसा होने से पहले? कब नहीं, बात वो वगैरह हुई? नहीं, घर परिवार वालों से कोई? नहीं, किसी से बात ही नहीं होती है। जब काम होता तो बात होती नहीं, बाकी जनरल बात मोहित नहीं। है जो आपका पोता है, इससे आपकी पिछली बार बात कब हुई थी? दीपावली से पहले। तो आप यहाँ नहीं रहते हो क्या? नहीं, यही रहते हैं, लेकिन काम बात ही नहीं होती है ना, काम ही नहीं होता, बात नहीं करते हैं हाँ। बच्चे से। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद पूरे रात वो सो के साथ था और खुद थाने जाकर बताया, तो उसकी हिम्मत तो थी। वो तो ही तभी तो ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि हमने पड़ोसियों से बात की और आरोपी के रिश्तेदारों से बात की और पुलिस से भी बात की, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आ रहा है कि युवक का पहले कभी किसी से कोई बड़ा झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है। वो गुमसुम टाइप का लड़का था, गुमसुम रहा करता था। पादू के अंदर एक पिता, माता और उसकी बहन को उन्हीं के पुत्र ने हत्या कर दी और हत्या करके ये स्वयं थाने आया और थाने आके अपने जुर्म कबूल किया। इसके बाद में भी हमने उनसे पूछताछ की तो पूछताछ के अंदर प्राइमरी ये लग रहा है कि ये मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। इससे जो बात कर रहे हैं उससे बात से और अभी इसके फेशियल उस पर भी उस प्रकार से इसने ऐसा आपराधिक बोध इसके मानसिक रूप में नहीं लग रहा है। हमारी भी सभी आमजन से एक अपील है कि सभी बच्चों पर ध्यान रखें। अगर वो गुमसुम टाइप के हैं तो उनका जो मेडिकल है, डॉक्टर्स वगैरह की परामर्श से, जो मनोरोग विशेषज्ञ है उनकी मदद लें ताकि इस तरह की वारदात से बचा जा सके। तो दोस्तों, ऐसे ही किस्सों और वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।